কালি এটা যিটো আমাৰ ক্লাছ হৈ গৈছে অলৰেডি। পোনপ্ৰথমে আমাৰ যোৱাকালি আমাৰ এটা ক্লাছ হৈ গৈছে, তাতে আমাৰ যিটো আমাৰ চিলেবাছ ৰিলেটেড যিখিনি আমাৰ ক'বলগীয়া আছিলে, তাৰপিছত আমাৰ এক্সাম পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা হ'ব তাৰ বিষয়ে আমি অলপ ডিছকাছ কৰিলোঁ। হোম এছাইনমেণ্ট কেনেকুৱা হ'ব লাগে তাৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। কিন্তু আজি আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ প্ৰথম ক্লাছটো, আৰু অলৰেডি আমি গম পাইছোঁ যে মেজৰ পেপাৰ আমাৰ 3খন থাকিব, যিখিনি আমি কোৱা হয় DSC, আৰু তাৰে DSC 1, DSC 2 আৰু DSC 3। আজি আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ DSC 3 পেপাৰ যিখন, আৰু এখন পেপাৰ থাকে আমাৰ টোটেল 4খন আমাৰ য়োগাৰ ৰিলেটেড পেপাৰ আছে। সেইখন হৈছে DSE 1, সেইখন ইলেক্টিভ পেপাৰ হয়, য়োগাৰ ইলেক্টিভ পেপাৰ। তাৰোপৰি আমাৰ দুখন পেপাৰ আছে AEC আৰু VAC। সেইকেইখন আপোনালোকে নিজে বাস্কেটৰ পৰা চিলেক্ট কৰিছে, সেইকেইখনৰ আপোনালোকে নিজে সেইমতে আপোনালোকৰ ক্লাছ হ'ব বা ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাব, সেইমতে আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰি পৰীক্ষা দিব। এতিয়া আমাৰ যিখন DSC 3 মেজৰ পেপাৰ আছে, তাৰ বিষয়ে আমি অলপমান সংক্ষিপ্তে আমি আলোচনা কৰিম আজি। আমাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ইউনিট আছে, যদিও আপোনালোকে SLM পোৱা নাই, সেই ফাৰ্ষ্ট ইউनिটটোৰ বিষয়ে আমি डिस्कस करेंगे। जो हम लोग का लास्ट क्लास में कल हुआ था, उसका हम लोग थोड़ा सा सिलेबस कैसा होगा उसका बारे में हम लोग डिस्कस किया था, और हम लोग का एग्जाम पैटर्न कैसा होगा मास्टर्स का, और उसका बारे में उसका बाद हम लोग होम असाइनमेंट कैसा होगा, हम लोग का होम असाइनमेंट मार्क्स कैसे लिखना है और उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, ये ढेर सारा हम लोग बात किया है कल। लेकिन आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे, हम लोग जो मेजर पेपर 3 है उसका 3 नंबर जो पेपर है वो है DSC 3, जो योगा प्रैक्टिसेस 1, और सेकेंड सेमिस्टर में आप लोग को मिलेगा योगा प्रैक्टिसेस 2, और थर्ड सेमिस्टर में मिलेगा आप लोग को प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर है योगा प्रैक्टिसेस 3, और लास्ट सेमिस्टर में आप लोग का प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, उसका अलावा और दूसरा कुछ पेपर है, उसका बारे में हम लोग आज जो हम लोग का योगा प्रैक्टिसेस 1 है वो पेपर कैसा है, यूनिट ओवरव्यू, एक हम लोग जो यूनिट टोटल यूनिट से 14 यूनिट से उसका 1 2 3 करके ऐसा यूनिट, आज हम लोग जो पहला यूनिट है, यूनिट में क्या है उसका बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। अभी जर्नी थ्रू ट्रेडिशनल योगा, हम लोग को योगा का बारे में पता है, योगा का हम लोग ढेर सारा डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुका है अभी, लेकिन जो महर्षि पतंजलि ने एक लिम्स दिया था, उसमें एक लिम्स हम लोग का, एक लिम्स का अंदर एक है आसना, ठीक है, यम नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जो आसना का बारे में हम लोग बोला है, उन लोग क्या बोला है, कैसे आसन करना चाहिए, तिरसुखम आसनम से वो जो स्टार्ट दिया है, वो सूत्र उन लोग बोला है, उसका बारे में हम लोग डिस्कस किया है, और उसका बाद प्राणायाम का बारे में बोला है, उसका बाद मुद्रा बंद कैसा होना है, और ये करने से क्या होगा, हम लोग फिजिकल और इंटरनल बॉडी को कैसे हम लोग सुप्रीम सोल का साथ कनेक्ट कर सकता है, उसका बारे में हम लोग जानकारी लेना चाहिए इस पेपर में। इसलिए बोला है जर्नी थ्रू ट्रेडिशनल योगा, इसमें वो कैसे हम लोग का जर्नी होगा थ्रू योगा प्रैक्टिस, क्या क्या प्रैक्टिस उस करने से क्या होगा, क्या डेवलप होगा, फिजिकल मेंटल हेल्थ को कैसे हम लोग डेवलप कर सकता है, इसका बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। আমি ইয়াত এখন পেপাৰ জেনেৰেলি আমাৰ অলৰেডি মহৰ্ষি পতঞ্জলিয়ে দি থৈ যোৱা 8টা অংগৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছো, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। তাৰ ভিতৰত আমাৰ যি আসন আছে, প্ৰাণায়াম আছে, সেই প্ৰাণায়াম আসন কেনেকৈ কৰিব লাগে, কৰিলে ফিজিকেল মেণ্টেল আৰু আমি সুপ্ৰিম সোলৰ লগত কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব পাৰো, সেইখিনি বিষয়ে আমাৰ সংক্ষিপ্তে ইয়াত বৰ্ণনা কৰিছে এইখন পেপাৰত। গতিকে আমি তাৰে বিভিন্ন পাৰ্ট অনুযায়ী আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া যি ইউনিট আছে, ইউনিট কেইটা আমি অভাৰভিউটো আমি চাম, কি কি ইউনিটত কি কি কথা উল্লেখ কৰিছে। जितु हमारे फाउंडेशन, जो फाउंडेशन पेपर का जो मेन जो योगा प्रैक्टिस का मेन पहला यूनिट है, उसका बारे में डिस्कस किया है पेयर और पोजीशन का बारे में। पेयर्स हम लोग को पता है, हम लोग रिसाइट करता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पेयर, ओम शहाना भवतु हम लोग करता है, हम लोग पेयर एक क्लास खत्म होने के बाद हम लोग रिसाइट करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसा ढेर सारा पेयर हम लोग रिसाइट करता है। वो पेयर हम लोग को क्यों चाहिए, हम लोग अभी एक क्लास का जो पहला शुरुआत पार्ट होता है पेयर, पेयर का मेन बेनिफिट क्या होता है, पेयर का साइंटिफिक कॉज क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है, वो पेयर करने से क्या होता है, हम लोग ओवरऑल पता है क्या,
ये पैरासिम्पेटिक नर्वस है, हम लोग का दो नर्वस सिस्टम है। एक है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, वो ज्यादा एक्टिव होने से हम लोग को क्या होता है, गुस्सा आता है, कलर कलर हो जाता है, रेड कलर हो जाता है, ढेर सारा सिम्टम्स हम लोग को दिखाई देने लगता है। लेकिन जो हम लोग अच्छा से पेयर करने से हम लोग को क्या होता है, मेन जो पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। वो होने से क्या होता है, वो जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को डोमिनेट करके रखता है। तो रखने से क्या होता है, हम लोग को सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का जो मेन सिम्टम्स है उन लोग नहीं देख पाता है। हम लोग कूल होता है, थॉट्स आता है, अच्छा थॉट्स आता है, मेंटल हेल्थ हम लोग का स्ट्रांग होता है, जो हम लोग का सोसाइटी का साथ हम लोग का अच्छा रिलेशन होता है, जो फिजिकल मेंटल और इंटेलेक्चुअल का साथ जो कनेक्शन है वो अच्छा होता है। ठीक है। और जो फ्रंटल कॉर्टेक्स बोल के एक ब्रेन का हम लोग जब एनाटॉमी पढ़ेंगे उसी टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे, फ्रंटल कॉर्टेक्स जो पार्ट है ब्रेन का वो एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट होने से हम लोग का क्या होता है, मेनली जो हम लोग का जो डिसीजन लेना तक साधन, हम लोग कोई डिसीजन लेना है वो इजीली हम लोग ले सकता है। जो हम लोग का कंसंट्रेशन पावर है वो इम्प्रूव हो जाता है। और फिजियोलॉजिकल जो हेल्थ है उसका बेनिफिट भी होता है, जैसे हम लोग का हार्ट बीट होता है, जैसे हार्ट रेट हम लोग का, और ब्लाड है। ঠিক আছে। और जो সোসাইটি में অলরেডি আচ্ছা বন্ডিং होता है। সেইকাৰণে আমি পেয়াৰটো কৰিলে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কৰাও, আমি পেয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পেয়াৰ চান্টিং কৰাও, বৰ ধুনীয়াকে আমি পেয়াৰখিনি কৰো। কিন্তু পেয়াৰখিনি কৰিলে আমাৰ কি হয়, কিয় কৰাব লাগে, সেইখিনি আমি চাইন্টিফিক ৱেত ইয়াত আমি কথাখিনি শিকিম। আৰু ইয়াত কিছুমান পেয়াৰৰ কথা আমাক ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, সেইখিনি হৈছে আমাৰ গুৰু বন্দনা, আমি চবেই জানো। গুৰু ব্ৰহ্মা গুৰু বিষ্ণু। তাৰপিছত আমি গায়ত্ৰী মন্ত্ৰটোৰ কথা আমি জানো চবেই, যে ওম ভূ ভুৱ স্বাহা, পতঞ্জলি মন্ত্ৰ যোগেন চিত্তস্য। এই তিনিটা পেয়াৰৰ কথা আমাৰ ইয়াত প্ৰথম ইউনিটটোত এক্সপ্লেইন কৰিছে। আমি চবেই জানো যে প্ৰথমতে আমাৰ যেতিয়া এটা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হয়, ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আমি প্ৰথমতে বহিয়ে পেয়াৰ কৰাই নিদিওঁ। প্ৰথমতে আমি কি কৰো, কোনো এটা মেডিটেটিভ পোষ্টাৰ, যিটো পোষ্টাৰত আমি বহুত টাইম ধৰি থাকিব পাৰো, সেই পোষ্টাৰটোত আমি বহাও। তাৰপিছত আমি লাহে লাহে আমি বিভিন্নজন মানুহ বিভিন্ন পৰিৱেশৰ পৰা আহোঁ। অহাৰ লগে লগে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ থটছ, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ মাইণ্ডত ক্ৰিয়া কৰি থাকে। সেইখিনিক যাতে আমি প্ৰথমতে ৰিমুভ কৰি ল'ব পাৰো, ব্ৰিথ কণ্ট্ৰলটো আমি আনিব পাৰো, তাৰপিছতহে আমাৰ নেক্সট ফেজ যিটো আমি পেয়াৰ দি আৰম্ভ কৰো আমাৰ ছেশ্যনটো। গতিকে আমি পেয়াৰ এটা কেনেকে কৰিব লাগে, পেয়াৰটোক আমি কেনেকে চান্টিং কৰিব লাগে, সেইখিনি বিষয়ে জানিব লাগিব। আমাৰ जो पेयर करने से पहले हम लोग कैसे बैठना चाहिए, हाँ, सीट इन एनी मेडिटेटिव पोस्टर, जो पोजीशन हम लोग बैठेंगे वो ज्यादा टाइम हम लोग बैठ सकता है, उसमें हम लोग फोकस करना है। इसलिए मेडिटेटिव पोस्टर जो है हम लोग नेक्स्ट यूनिट में मिलेगा, वो कैसा होना चाहिए, कैसा पोजीशन होना चाहिए, कितना टाइम आदमी बैठ सकता है। ठीक है। इसी हिसाब से, और फिजिकल जो कैपेसिटी है उसका, फिजिकल अपीयरेंस जो है उसी हिसाब से उसको कितना टाइम बैठना चाहिए, इसी हिसाब से हम लोग कैसे बैठाना चाहिए, वो ढेर सारा हम लोग बात एक साथ करेंगे। ठीक है। और प्यार क्या क्या हम लोग इस बार में देना है, गुरु वंदना जो प्यार है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, उसका बारे में हम लोग जानेंगे। गायत्री मंत्र हम लोग को पता है सब कुछ, जय ओम भू भुव स्वाहा। सेकेंड सेमिस्टर में ये पेयर अलग हो जाएगा, थर्ड सेमिस्टर में पेयर अलग हो जाएगा। ये सिर्फ फर्स्ट सेमिस्टर में फर्स्ट यूनिट में आप लोग को 3 पेयर दिया है, गुरु वंदना, गायत्री मंत्र और पतंजलि वंदना। ये तीनों आप लोग को अच्छा से, जब एक्सटर्नल आप लोग को पूछेगा तब आप लोग अच्छा से रिसाइट करना पड़ेगा। ठीक है। या याद रखिए, जब आप लोग को मिलेगा एसएलएम, वो पेयर आप लोग है ऑलरेडी, आप लोग को ऑलरेडी ये आप लोग को याद है शायद। और उसका अलावा दो और एक है, फोर स्थिति पोजीशन। हम लोग को आसन, जो महर्षि पतंजलि ने आसन का बारे में बोला है, उसमें क्या है, बोला है স্থিৰ সুখম আসনম, ধীৰ সুস্থিৰ কৰি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পৰাটোৱে হৈছে আসন। আসনৰ উদ্দেশ্য এইটো নহয় যে আমি বহুত আসন এটা কৰিলো, আসনটো কৰা হোৱাৰ পিছত আমাৰ কি হৈছে, আৰু বেছি কৰিব, আসনটো আমি কৰিলো, বা আসনটো কৰিলো, কেনেকে কৰিব লাগে, আসনৰ কি পৰিচয়, মানে ধীৰ সুস্থিৰে কৰি আসনটো কি কৰিব লাগে, আমি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব, সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব লাগিব। কিন্তু আসনটোৰ এইটো উদ্দেশ্য নহয়, আসন এটা কৰিলো, কৰা হোৱাৰ পিছতে আমি বহুত পেইন ফিল কৰিছো, তেনেকে আসন নহয় একচুৱেলি, সেইটো আসনৰ ডেফিনেশ্যনেই নহয়। গতিকে আসন যেতিয়া আমি কৰাম
সেই আসন কৰাতে স্থিৰ সুষম আসনৰ পতঞ্জলি যিটো ডেফিনিশ্যন আসনৰ ওপৰত দি থৈছে সেইখিনি। আৰু আসন কৰাৰ লগতে আমি আৰু এটা বস্তু আমি সদায় মন কৰিব লাগিব, সেইটো হৈছে আমি ব্ৰিথ থ্ৰু। উশাহ কি ধৰণে লৈছো, উশাহ কি ধৰণে এৰিছো। কোনো পোষ্টাৰত, মেক্সিমাম পোষ্টাৰত আমাৰ যিটো ফাইনেল ষ্টেজত আমি গৈ পাওঁ, সেই পোষ্টাৰটোত কোনো ধৰণৰ উশাহ হোল্ডিং নহয়। আৰু যিমান পাৰো উশাহটো কিমান থাকে নলয়। খুব কিছুমান ৰেয়াৰ পোষ্টাৰত কি থাকে, আমাৰ ব্ৰিথটো হোল্ড হয়। কিন্তু সেই কথাখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব। তাৰ আমি যেতিয়া আমি আসন কৰিম বা প্ৰেক্টিকেল আমি থিয়ৰিটিকেলি আমি বস্তুখিনি ইয়াত ডিছকাছ কৰিম, লাহে লাহে ষ্টেপ বাই ডে যোৱাৰ লগে লগে আমি যেতিয়া ফিজিকেল কণ্টেক্ট ক্লাছত আহিম, তেতিয়া আমি এই যিখিনি থিয়ৰিটিকেল কথা কৈ আছো সেইখিনি আমি প্ৰেক্টিকেলি আৰু ব্ৰডলি আমি জানিব চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে স্থিতি পজিশ্যন। স্থিতি পজিশ্যন মানে যিকোনো আসন এটাৰ আমাৰ যিটো ইনিচিয়েল ষ্টেজ থাকে, ইনিচিয়েল ষ্টেপ থাকে, সেই ষ্টেপটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে। আমি মানুহজনে পেয়াৰ কৰিলে, ধুনীয়াকে ব্ৰিডিং কৰালো, ব্ৰিডিং কৰা প্ৰেক্টিচ কৰোৱা হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰালো, পেয়াৰ কৰালো, পেয়াৰ কৰি পেলাই উঠি পিছত তাৰাসন ষ্টাৰ্ট, আমি তেনেকে নকওঁ। কি আহিব, প্ৰথমতে তেওঁ স্থিতি পজিশ্যনত আহিব। সেই স্থিতি পজিশ্যন আমি জানো যে আসনৰ আমাৰ 3টা ভাগ আছে, আমি চবেই জানো। কি আসন বুলি আমি জানো, কোনোবাই জানে নেকি বাৰু? আসনৰ 3টা মেইন ভাগ। ওকে, আমি 3টা মেইন প্ৰধান ভাগৰ কথা আমি জানো। মেডিটেটিভ পোষ্টাৰ, তাৰপিছত আমি হয় মেডিটেটিভ পোষ্টাৰ যিটোক আমি কওঁ ধ্যানাসন, আৰু এটা আমাৰ পোষ্টাৰ আছে বিশ্ৰান্তি আসন, যিটোক আমি কওঁ ৰেষ্টিং পোষ্টাৰ, আৰু এটা পোষ্টাৰ আছে আমাৰ যিটোক আমি কওঁ কালচাৰেল পোষ্টাৰ, যিটো স্বাস্থ্যাসন বুলি কোৱা হয়। আকৌ ইয়াৰো 4টা ভাগ আছে, যেনেকে ষ্টেণ্ডিং, চিটিং, চুপাইন এণ্ড পৰ্ন। থিয়হি কৰা, বহি কৰা, ওপৰলৈ পেটটো ওপৰলৈ শুই কৰা আসন, আৰু পেটটো তললৈ পেলাই কৰা আসন। চিটিং, লাইং ফেচ আপ, লাইং ফেচ ডাউন। এই যিটো 4টা কেটেগৰী, ইয়াৰো আকৌ ভাগ আছে, যেনেকে ষ্টেণ্ডিঙত আমি কৰো ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং পোষ্টাৰ, বেকৱাৰ্ড বেণ্ডিং পোষ্টাৰ, সাইডৱাৰ্ড বেণ্ডিং পোষ্টাৰ, টুইষ্টিং পোষ্টাৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছত আৰু এটা কি কেটেগৰী থাকে, বেলেঞ্চিং কেটেগৰী থাকে। গতিকে আসনৰ এই যিটো ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ, সেইটো আমি জানিব লাগিব। প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে আসনত আমিহে তাৰ পিছতহে স্থিতি পজিशन লৈ যাম, যে আসনৰ 3টা प्रधान भाग। आसन का मेन 3 पार्ट है, इसमें डिवाइड किया है। वो पहला पार्ट है जो मेडिटेटिव पोस्टर हम लोग बोलता है, उसका बाद है नेक्स्ट पोस्टर है वो है रेस्टिंग पोस्टर, जो जिसमें हम लोग विश्रांति आसन बोलता है। और नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो है वो कल्चरल पोस्टर, जो स्वस्थ आसन बोलता है। ठीक है, इसका भी और पार्ट है, मेन पार्ट है स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन एंड फॉर्म। ठीक है, और उसका अलावा और उसका सब डिवीजन पार्ट है फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्टर, बैकवर्ड बेंडिंग पोस्टर, साइडवर्ड बेंडिंग पोस्टर, ट्विस्टिंग पोस्टर, और एक है बैलेंसिंग कैटेगरी। ये जो आसन का जो मेन पार्ट है, उसका जो सब कैटेगरी पार्ट है, ये हम लोग एज ए मास्टर डिग्री स्टूडेंट हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ये हम लोग जानना बहुत एसेंशियल है, क्योंकि हम लोग कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट क्लास लेने के लिए जब जाएगा, तब ये हम लोग बोलना उन लोग को देगा, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। ये आप लोग का मास्टर डिग्री है, फिर भी आप लोग का साथ ये डिस्कस नहीं करने से भी चलता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, ये करने से आप लोग का जो कंसेप्ट है, जिसका आता है वो बात अलग है, जिसका नहीं आता है वो कंसेप्ट क्लियर है। इसमें वो क्या है, ग्रेजुएट करके कोई एक सर्टिफिकेट लेके भी जा रहा है, लेकिन वो जानना बहुत जरूरी है। अभी जो हम लोग बोल रहे हैं आसन का स्थिति पोजीशन, स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन एंड फोल्ड में वो कैसा होना चाहिए, इसका बारे में इस यूनिट में आप लोग को बताया था। थोड़ी देर बाद में हम लोग उसका बारे में डिस्कस करेंगे। ये है पहला यूनिट का ओवरऑल ओवरव्यू। क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Clear. नेक्स्ट है हम लोग का जो सेकेंड यूनिट में डिस्कस किया है, उसको है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। एक से हम लोग सूक्ष्म व्यायाम बोलने से हम लोग को पता है जो माइक्रो एक्सरसाइज होता है, जैसे हेड अप, एक्सरसाइज जो जॉइंट्स में हम लोग फोकस करता है, उसके अलावा यौगिक सूक्ष्म व्यायाम भी है जो सटल एनर्जी एवोकिंग होता है। ठीक है, उसमें हम लोग हर सूक्ष्म व्यायाम है उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ইয়াত আমি প্ৰতিটো সেমিষ্টাৰত আমি কি কৰিম, 10টা আমি সূক্ষ্ম ব্যায়াম, কাৰণ একেবাৰতে আমি 20টা দিলো
কিন্তু মনত নাথাকিল তেনেকে কৰি আমি লাভ নাই যদি আমি 10টা কমকে লওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ কি হ'ব এই সূক্ষ্ম ব্যায়ামখিনিৰ বিষয়ে আমাক জানাটো দৰকাৰ আৰু আমাৰ যেতিয়া আমি মানুহক কৰাম তেতিয়া আমি এই সূক্ষ্ম ব্যায়ামখিনি কোনে কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত আমি বেছ কৰি পেলাই তেওঁলোকক আমি কৰাব পাৰিম ইয়াত আমি 10টা সূক্ষ্ম ব্যায়ামৰ কথা আমি আলোচনা কৰিছো 8টা দিয়া আছে প্ৰথমটো আছে বুদ্ধি তত্ত্ব ধিতি বিকাশ ধিতি শক্তি स्मरण शक्ति मेधा शक्ति नेत्र शक्ति कपोला शक्ति एंड कर्ण शक्ति ये जो 6 जो वो दिया है सूक्ष्म व्यायाम का बारे में उसमें हम लोग कैसे करना है कैसे ये स्टेप्स है उसको कौन करना चाहिए कौन नहीं करना चाहिए उसका बारे में डिटेल्स इस यूनिट में बताया है आप लोग को ठीक है क्लियर सेकेंड यूनिट Yes, sir. Okay. Next ধ্যান আসন ধ্যান আসন আমি যে কলো আসনৰ ভাগটো সেইকাৰণে মই কৈ লৈছো আসনৰ ভাগ আমাৰ তিনিটা ভাগত যে ডিভাইড কৰিছে তাৰ কথা আমি কলো এটা পাৰ্ট হৈছে আমি ধ্যান আসন পঢ়িছো আসন আছে তাৰে কেইটামান আমাৰ ধ্যান আসনৰ বিষয়ে সুখাসনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে সুখাসনটোৰ কি বেনিফিটছ আছে সুখাসনটো কোনে কৰিব নোৱাৰে তাৰ বিষয়ে আমাৰ কি আছে ইয়াত ডেসক্ৰাইব কৰা আছে গোটেইখিনি তাৰপিছত দিয়া আছে আমাৰ বজ্ৰাসন তাৰপিছত আমাৰ দিয়া আছে পদ্মাসন তাৰপিছত দিয়া আছে স্বস্তিকা আসন তাৰপিছত দিয়া আছে সিদ্ধাসন সিদ্ধাসনটো আমি জানো চাগে জানোনে সিদ্ধাসনটো অনলি মেন প্ৰেক্টিছ কৰে মেলে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে জানে নেকি বাৰু ওকে এটো আমি পিছত বাৰু ডিসকাস কৰিম যেতিয়া আমি আসনখিনি বিষয়ে আলোচনা কৰিম তেতিয়া তাকে তেতিয়া ঠিক আছে এটো 3 নম্বৰ ইউনিটত আপোনাক এইখিনি কথা এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে ক্লিয়াৰ sir. Yes, sir. Clear, Okay. sir. नेक्स्ट यूनिट में हम लोग को डिस्कस किया है अबाउट द सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार আমাৰ যিখিনি মেইন বেনিফিটছ আছে স্টেপছ আছে কোনখিনি প্ৰিকশনছ আছে সেইখিনি বিষয়ে আমাৰ কি আছে ইয়াত ডিসকাস কৰা হৈছে सूर्य नमस्कार কেনেকৈ কৰিব লাগে প্ৰতিটো স্টেপ আমি ইয়াত দেখা পাইছো ইয়াত 12টা স্টেপছৰ কথা ইয়াত দিয়া আছে এই প্ৰতিটো স্টেপ আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে আমি থিওৰিটিক্যালি এটা স্টেপ আমি বুজিম সবে জানোৱে কিন্তু আমি আৰু অলপ সৰু সৰু কথা আমি ইয়াত শিকিম হয়তো আপোনালোকে সেইখিনি জানিবও পাৰে নাজানিবও পাৰে তাৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম কোনটো আসন কোনটো স্টেপ আমি কেনেকৈ লব লাগে ইয়াত বীজ মন্ত্ৰ কি থাকে सॉरी ये गुटेखिनी कथा हम यहाँ डिस्कस करें सूर्य नमस्कार का जो यूनिट है उसका बारे में हम स्टेप्स कैसे लेना है स्टेप्स एक स्टेप्स विद ब्रीथ का साथ कैसे लेना है होल्डिंग कैसे करना है उसको डेवलप कैसे करना है मतलब जिसको नहीं आता सपोज माउंटेन पोस्चर किसी को नहीं आता है उसको डेवलप करने के लिए क्या उसका रिलेटेड कोर स्ट्रेचिंग है ठीक है वो स्टैटिक भी हो सकता है वो डायनेमिक भी हो सकता है स्ट्रेचिंग वो कैसा होना चाहिए उसका बारे में हम लोग इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है उसका बेनिफिट्स उसका कौन उसके लिए प्रिकॉशंस क्या है उसके लिए उसका बारे में हम लोग इन यूनिट में डिटेल्स डिस्कस करेंगे क्लियर Sir. नेक्स्ट जो है हम लोग का यूनिट है वो कल्चरल Sir. पोस्टर जैसे यस यस Sir, Surya Namaskar to 4th unit asil no? হয় 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 মই ইউনিটটো মই অলৰেডি আপোনালোকক সিলেবাসখন দিছোৱে তাতে চাই ল'ব হয়তো স্যার অলপ চলপ ক'ব সিলেবাসতে আছে হয় 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 মই জাস্ট ওভাৰভিউটো ল'ব বিচাৰিছো আমি কি কি বস্তু শিকিম হয় স্যার দেই ইয়াত সেইটো ঠিক আমাৰ আছে। বেসিক কনসেপ্টটো খুব দৰকাৰ গতিকে তাৰ বিষয়ে আমি তাৰপিছত আলোচনা কৰিম তাৰপিছত হয়তো মোৰ ইউনিট ক'ৰবাত ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে দেই এই নাম্বাৰিঙত তাৰপিছত আমাৰ যিটো ইউনিটত আছে তাত আমাৰ কি আছে কালচাৰেল পোষ্টাৰ যিটো কালচাৰেল পোষ্টাৰ কথা কৈছো সেইটো আমি কি বুলি কৈছো আসনৰ 3টা ভাগৰ এইটো 3 নম্বৰ পাৰ্টটো আছিলে কালচাৰেল পোষ্টাৰ কাৰণ প্ৰথম ভাগটো আছিলে মেডিটেটিভ পোষ্টাৰ তাৰ পিছৰ ভাগটো আমি পঢ়িছো ৰেষ্টিং পোষ্টাৰ তাৰ পিছৰ ভাগটো পঢ়িছো আমি কালচাৰেল পোষ্টাৰ নহয় জানো এই কালচাৰেল পোষ্টাৰটো বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আমাৰ স্টেণ্ডিং সিটিং সুপাইন ওয়াইজ এণ্ড ফৰ্ম ওয়াইজ যিটো আমাৰ 4টা প্ৰধান কেটেগৰী তাত আমাৰ ডিভাইড কৰিছে গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া গতিকে ক্ৰনলজিক্যাল অৰ্ডাৰটো চাগে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে যে আসনৰ ভাগ আহিলে আসনৰ ভাগৰ প্ৰথমতেই কালচাৰেল পোষ্টাৰ দিয়া নাই প্ৰথমতে কি দিছে সূক্ষ্ম ব্যায়াম দিছে সূক্ষ্ম ব্যায়ামখিনি কৰা হোৱাৰ পিছত কি দিছে মেডিটেটিভ পোষ্টাৰৰ বিষয়ে কৈছে मेडिटेटिव पोस्टर খিনি কৰা হোৱাৰ পিছত কিহৰ কথা কৈছে কালচাৰেল पोस्टर খিনি কথা কৈছে ठीक है एक साथ वो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसमें
पहले कल्चरल पोस्टर के बारे में नहीं बोला है। पहले क्या डिस्कस किया है, जो हम लोग का जो योगी सूक्ष्म व्यायाम है उसका बारे में हम लोग डिस्कस किया है। उसका बाद हम लोग मेडिटेटिव पोस्टर के बारे में डिस्कस किया है थोड़ा सा। उसका बाद हम लोग सेकेंड फेज में हम लोग क्या किया है, कल्चरल पोस्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किया है। ये बहुत एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। वो कल्चरल पोस्टर्स के बारे में जो दिया है उसमें जो कैटेगरी वाइज दिया है, स्टैंडिंग मीन्स থিয় হৈ কৰা আসন, সিটিং বহি কৰা আসন, সুপাইন পেটটো ওপৰলৈ শুই কৰা আসন, পন পেটটো তললৈ পেলাই কৰা আসন। ইয়াতে আমাৰ কি কি আসন দিয়া আছে ষ্টেণ্ডিঙত, তাৰাসন দিয়া আছে, বৃক্ষাসন দিয়া আছে, উৎকাটাসন দিয়া আছে। কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি এইটো ষ্টেণ্ডিঙৰ কোনটো কেটেগৰী পোষ্টাৰ? Tadasana, Vrikshasana. Utkatasana. Can anybody check? It is which category poster is this one? Which asana, sir? Category. This one already we have described about on the forward bending, sideward bending, twisting like Yes. this way. Which category poster is this one? Trikonasana is twisting, standing, Side bending bending. asana. Padahastasana, forward bending asana. Ardha Chakrasana, back bending Forward asana. bending. Okay. Now I'm going to explain about on this. These are all these three posters are balancing category poster. Keep on your mind. Balance. Tarasana is just balancing. When you look after the last final pose, then you have to observe all the balance are keep on your toes, leg, fingers only. Brikshasana, same one leg up, another leg, place on another leg, thigh muscles. Raise your hand up. This is the final posture. And Utkatasana, when you join your little bit gap in both your leg, both hand place on your first side and slowly down and raise your last final position, your whole body balance on your leg fingers. That's why all these are balancing category poster. সেইকাৰণে মই কৈছো যে আমি যে আসনৰ সেই বেসিক কনসেপ্টটো কোনটো কেটেগৰী কি পোষ্টাৰ আমি যে জানিব লাগিব, গতিকে সেইকাৰণে মই এইখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছো দেই। তাৰপিছত ত্ৰিকোণাসন, এইটো আমি জানিম যে সাইডৱাৰ্ড বেন্ডিং কেটেগৰী পোষ্টাৰ। পাদহস্তাসনা, এইটো আমি জানো ফৰৱাৰ্ড বেন্ডিং পোষ্টাৰ। অৰ্ধ চক্ৰাসন, এইটো দণ্ডীয়মান অৰ্ধ চক্ৰাসন একচুৱেলি। দণ্ডীয়মান means standing, মানে আমি যেতিয়া হাত দুখন পিছফালে দি থিয় হৈ পেলাই আমি বেক বেন্ডিং কৰো সেইটো দণ্ডীয়মান অৰ্ধ চক্ৰাসন বুলি কোৱা হয়। কটি চক্ৰাসন, যেতিয়া আমি এখন হাত ওপৰলৈ উঠাই সাইডলৈ বেন্ড কৰো সেইটো কটি চক্ৰাসন। আৰু এটা আছে পৰিৱৰ্ত ত্ৰিকোণাসন, যিটো আমাৰ টেক্সট এক্সপাৰ্ট টেক্সট বিভিন্ন টেক্সটত অকমান বেলেগকে কোৱা হৈছে, যদিও আমি ইয়াত শিকিম যিখন টেক্সটৰ মতে আমি শিকিম সেইখনৰ মতে আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিম। অল্টাৰনেট টোটাস আমি যিটো কৰো ৰাইট হেণ্ডেৰে লেফট এংকুল জইনৰ কাষত ৰাখি আমি যিটো টুইষ্ট কৰো সেইটো পৰিৱৰ্ত ত্ৰিকোণাসন, মানে এইটো টুইস্টিং कैटेगरी पोस्टर। मैं जो पूछी तो आसनों चारिटा भाग, आसन का जो मेन पार्ट है, मेन डिवीजन 3 है, उसका सब डिवीजन है स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन एंड पोस्ट। उसका भी सब कैटेगरी है, वो है स्टैंडिंग, सिटिंग, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवर्ड, ट्विस्टिंग एंड बैलेंसिंग। उसका जो डिवीजन है उसको बारे में हम लोग जानना बहुत जरूरी है। ये पोस्टर जो आया है वो कौन सा कैटेगरी पोस्टर, जैसे आप लोग बोल दिया चाइना फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्टर। सपोज पोस्टर आप लोग को याद है लेकिन उसका साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। तारासन बोलने से और आसन का किसी को ऐसा होता है जो आसन कराता है लेकिन आसन का नाम याद नहीं रहता है, ये भी सबसे डेंजरस चीज है। लेकिन हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग का आसन का नाम भी हम लोग को क्या होगा याद रहेगा। ऐसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे स्टैंडिंग कैटेगरी फिनिश, उसका बाद आएगा सिटिंग कैटेगरी। सिटिंग में क्या क्या है, जानुशिरासन, बक्रासन। जानुशिरासन और बक्रासन तो कुंटू कैटेगरी पोस्टर कोनबा को पारिबो नेকি? Forward bending. Yes, and bakrasana? Twisting. Very good, very good। जैसे अर्ध कूर्मासना है, उसका बाद अर्ध चंद्रासन है, एकपद स्कंधासना है, पूर्ण पश्चिमोत्तानासना है, ठीक है। और सुपाइन में है उत्तन पदासना, पवन मुक्तासन, शवासन एंड मकरासन। और प्रॉन में डाला है भुजंगासन और अर्ध शलभासन। ऐसे शवासन और मकरासन जो पोस्टर है
वो आता है हम लोग को जो रेस्टिंग कैटेगरी, जो पोस्टर हम लोग विश्रांति आसन का बारे में हम लोग जो बोला था रिवीजन में, उसमें आता है। ठीक है, शवासन और मकरासन। वो शवासन हम लोग को सभी को आता है, लेकिन किसी किसी को नहीं आता है। शवासन करने का टाइम प्रॉपर बॉडी पोजीशन कैसा होना चाहिए, हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे फेस टू फेस, तब हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, मकरासन का ढेर सारा वेरिएशन है। क्या क्या वेरिएशन है, कौन सा वेरिएशन किसके लिए अच्छा है, किस पर्पस के लिए अच्छा है, ये हम लोग को जानना जरूरी है एज ए मास्टर डिग्री स्टूडेंट। ठीक है, ये इसका ये यूनिट क्लियर है। Yes, sir. Yes, सर sir. एक क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन हम सर लोग थोड़ा बाद में ले लेते हैं। ओके 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 हाँ, सर। नेक्स्ट आ गया हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है प्राणायाम। ठीक है, जो ब्रीदिंग का बारे में हम लोग बोल रहा है, आप लोग प्राणायाम सिखाने से पहले क्या करता है लोग, प्राणायाम কিবা কৰাই নেকি, প্র্যাকটিস কিবা আছে Asana. নেকি, part Sir, আছে নেকি? Sir, মাতটো অহা নাই। স্যার ভয়েসটো ক্লিয়ার অহা নাই মানে ব্রেক হৈ আছে। এইটো কৰিব লাগে, এইটো কৰিলে ভাল প্ৰাণায়ামৰ আগত। যি জানে কওকচোন। sir, asana kori lo. এতিয়া শুনা পাইছে? सर प्राणायाम से पहले कपालभाति क्रिया करवाते हैं। Sir, kriya करना सही है sir. ক্রিয়া, कपालभाति क्रिया Kapalbhati. प्राणायाम से पहले। ओके, कपालभाति प्राणायाम करने से पहले कपालभाति क्रिया करना चाहिए। और कोई कुछ बोलेगा Sir, इसके बारे में? asana kori lo. नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम लोग को करने कैसे करना चाहिए, ब्रीदिंग कैसे रहना चाहिए वो सिखाते हैं पहले। वेरी गुड, वेरी गुड। Sir, asana के बाद लेना चाहिए। yes sir. सर asana के बाद प्राणायाम एक्चुअली सर प्राणायाम करने से पहले जो है मतलब आपका ब्रीथिंग टेक्निक मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग कैसे करना चाहिए, इनहेलेशन एक्सहेलेशन का मतलब जैसे कैसे करना है, इसको पहले हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग प्राणायाम से आते हैं वेरी सर। गुड। जी जी जी, इसीलिए इसी हिसाब से जो आप लोग को इसलिए भी पूछा है, क्योंकि ये इसमें इस यूनिट में डायरेक्ट प्राणायाम का नाम डाल सकता है। जैसे हम लोग को अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम ऐसे डाला है, ठीक है, लेकिन उसमें नहीं डाला है। क्या डाला है, फर्स्ट थिंग क्या डाला है, सेक्शनल ब्रीदिंग। देखा है शायद आप लोग, हाँ देखिए है sir. ना? यस, उसका बाद आप लोग को देखा होगा शायद योगिक ब्रीदिंग का बारे में बोला है, बोला है। उसका Yes बाद sir. आप लोग नारी शुद्धि अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम के बारे में डिस्कस किया है ना? ये जो किसी ने बताया भाई, अच्छा से बताया, जे हम लोग को, आप एक आदमी को जब ओम करने के लिए देता है पहला क्लास में, तो आप देखिए उसका ओम प्रॉपर तरीका से नहीं होता है। देखा शायद और कोई सर बैकग्राउंड, ओम योगा का का बैकग्राउंड। उच्चारण अ उ और म के जैसा करना चाहिए, जिसमें अ का उच्चारण ज्यादा लंबा होता है, फिर ओ फिर म से एंडिंग करना चाहिए। वो मैं इसलिए बोला है, लेकिन किसी का ओ ऐसा ऐसा ब्रेक होगा किसी का, हाँ एकदम sir. किसी का किसी का और होगा ओ जल्दी खत्म हो गया, है ना? ढेर सारा ऐसे हम लोग देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन वो किस लिए होता है, प्रॉपर जब उन लोग को ब्रीदिंग टेक्निक आप सिखाएंगे ना, उसी टाइम आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, वो धीरे 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 उन लोग का ओम भी सही होने के लिए लग गया। आप लोग खुद ऑब्जर्व कीजिए। इसलिए बोला है प्रैक्टिकल जब कराता है इंस्ट्रक्टर, जो जिसको कराता है उससे ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। इसलिए ये जो छोटा छोटा चीज है, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए सेक्शनल ब्रीडिंग, सेक्शन मीन्स हम लोग को पता है ए सेक्शन, जब हम लोग क्लास 3-4 में था, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन ऐसे डिवाइड किया था, क्या है ना? हाँ हाँ इसी हिसाब से इस बार हम लोग को सेक्शनल ब्रीडिंग में हम लोग को दिया है एब्डोमिनल एक पार्ट है, ये ए सेक्शन सपोज मान लीजिए। थोरासिक है जो शेष रीजन जो हम लोग का है, वो थोरासिक बोलता है, ठीक है। और क्लेविकुलर जो कोलर बोन हम लोग का होता है, उन लोग को सी सेक्शन सपोज मान लीजिए। उन लोग को पहले ब्रीदिंग फोकस करना है, उन लोग का ऊपर पहले क्या करना है, ब्रीदिंग फोकस करना है एक एक सेक्शन में। क्या क्या सेक्शन है, एब्डोमिनल सेक्शन, Abdominal, थोरासिक एंड
एंड Clav- क्लेविकल, क्लेविकुलर बा कोलर बोन भी बोलता है किसी ने। ठीक है, ये जो बात है ये हम लोग पहले फोकस करना है, प्रैक्टिशनर को हम लोग पहले इसका बारे में हम लोग बोलना है, तब उन लोग को जाके वो जो सेक्शन हम लोग बोला है वो जब एक साथ करता है तीनों प्रैक्टिस, तीनों एक्सरसाइज, तीनों सेक्शन को, उसको बोलता है योगिक ब्रीदिंग। क्या बोलता है? योगिक Yog. ब्रीदिंग। ये बहुत एसेंशियल पार्ट है बिफोर स्टार्ट द प्राणायाम। इसलिए मैं आप लोग को पूछा है कि प्राणायाम करने से पहले क्या होना है, क्योंकि आप लोग मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिया, किसी कॉलेज ने आप लोग को बोला है आप क्या क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब मैं मास्टर डिग्री होल्ड रहा हूँ, प्लीज आइए ना थोड़ा सा हम लोग का बीएससी पेपर, थोड़ा सा सिलेबस हम लोग को करेक्शन करके दीजिए। तो जब आप सिलेबस एक प्रिपेयर करेगा, तब सिलेबस प्रिपेयर करने से पहले आपको प्राणायाम से पहले क्या देना है ये आप लोग का जानना जरूरी है, क्योंकि उस बीएससी पेपर पूरा मतलब जो एरिया कॉलेज में है पूरा कॉलेज लोग सीखेगा, तो आप आपसे एक मैसेज जाएगा ना, ये देना चाहिए, ये क्यों देना चाहिए, वो भी आप बताना है कमिटी में। ठीक है, एक में एग्जाम्पल दिया है, इसीलिए जब हम लोग सिखाने के लिए जाता है किसी को, ये छोटा छोटा चीज जो है ये ध्यान रखना जरूरी है। ঠিক আছে, আমি যেতিয়া কিবা এটা কৰিম বা কিবা এটা আমি শিকাম, তেতিয়া আমি সৰু সৰু বস্তুখিনিৰ কথা আমি ডিটেইলছত জনাটো বহুত দৰকাৰ। যদিও আমি কাউন্সিলিং ক্লাছ হিচাপে ইয়াত কৰিছো, কিন্তু এই সৰু সৰু কথাখিনি খুব দৰকাৰী কথা, সেইকাৰণে মই ইয়াত আলোচনা কৰিছো চিলেবাছখনৰ, সেইকাৰণে মই অভাৰভিউটো দিব বিচাৰিছো দেই। তাৰপিছত আমি নাৰী শুদ্ধি প্ৰাণায়াম, অনুলোম বিলোম প্ৰাণায়াম, সামৰি নাৰী শুদ্ধিত এজ পাৰ টেক্স মতে কেনেকে কৰাইছে, অনুলোম বিলোম Sir, এজ পাৰ yo- sir, yogic breathing or কথা অলপ ক'ব লাগিছিল sir. হয় বাইদেউ, আমি যেতিয়া য়োগিক ব্ৰিডিংটো এজ এ ইউনিট হিচাপে আমি যেতিয়া কৰিম, তেতিয়া আমি ডিটেইলছত পঢ়িম। আজি মই জাষ্ট অভাৰভিউ টাচ কৰি গৈছো পইণ্টকেইটা। ঠিক আছে, হয়, ঠিক আছে। মই নেক্সট ডিটেইলছত কম এইখিনি কথা, ইয়াৰ কি হয় বেনিফিটছ, কেনেকে কৰিব লাগে, কোনটো মাধ্যমত কৰিব লাগে, কেনেকে ডেভেলপ কৰাব লাগে, গোটেইখিনি কথা কম। খালি এতিয়া আমি অভাৰভিউ যিহেতু কৰিছো গোটেইখিনি টাচ কৰিব লাগিব, গতিকে মই এইখিনি কম আপুনি মোক তেতিয়া আকৌ সুধিব, মই তেতিয়া ডিটেইলছত কৈ দিম দেই। তাৰপিছত আছে ভামৰী প্ৰাণায়াম। ভামৰী প্ৰাণায়াম আমি কেনেকে হামিং বি চাউণ্ড যেনেকে হয় সেইটো কেনেকে কৰিব লাগে সেইখিনি কথা আমি ডিটেইলছত পঢ়িম। এতিয়া আমাৰ প্ৰাণায়াম ইউনিটটো হ'ল। नेक्स्ट আছে हमार खूब इम्पोर्टेंट पार्ट मुद्रा और बंधस कथा। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग को डिस्कस किया, हम लोग डिस्कस इस सिलेबस में डिस्कस किया है मुद्रास और बंधस के बारे में डिस्कस किया है, वो कैसे डेवलप होता है। जैसे हम लोग को बंधस का बारे में 3 बंध हम लोग को पता है, एक है जलंधर बंध, वो चिन लॉक होता है, कंट्रोल एनर्जी इन थॉट रीजन। ठीक है, उद्यान बंध जो पार्टिकुलरली एब्डोमिनल लॉक होता है, ये स्टिमुलेट हम लोग को डाइजेस्टिव फायर जो फोकस किया है वो है मूला बंध। ठीक है, जब ये तीनों बंध एक साथ करता है उसको बोलता है महाबंध। ठीक है, ये तीनों का बारे में हम लोग कैसे करना चाहिए, हम लोग जब प्रैक्टिस कराता है किसी किसी ने बंद देता है, किसी किसी ने बंद नहीं देना चाहिए और नहीं देता है, और ये बंद किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए ये भी जानना हम लोग को जरूरी है। ठीक है, ये बंद से पर्टिकुलर क्या डेवलप होता है वो भी हम लोग को जानना जरूरी है। इस यूनिट में हम लोग इसका बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 लॉक्स ये है, एक है जलंधर, एक है उद्यान, एक है मोलाबन। एक जलंधर कनेक्शन विथ आवर थर्ड रीजन, उद्यान बन कनेक्शन विथ आवर एब्डोमिनल रीजन, एंड मोलाबन रिलैक्स आवर रोड लॉक जो होता है, जो इसमें जो कुंडलिनी शक्ति होता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और मुद्रा जो हम लोग मुद्रा जो अभी बंदर बंदर का बारे में डिस्कस किया है, मुद्रा जो हस्त मुद्रा होता है हम लोग उसका बारे में डिस्कस, जैसे 5 एलिमेंट्स हम लोग का होता है, इथा एयर फायर, उसका बारे में कौन सा क्या रिप्रेजेंट करता है उसका बारे में डिस्कस करेंगे। महाबंध का बारे में डिस्कस करेंगे, महावेद का बारे में डिस्कस करेंगे। मुद्रा है ये अश्विनी मुद्रा, एज पर टेक्स्ट क्या बोला है, जैसे हठयोग टेक्स्ट है, कैलेंडर संहिता, हठयोग पदीपिका और ढेर सारा टेक्स्ट है। एज पर टेक्स्ट क्या बोला है उस मुद्रा का बारे में हम लोग उसका बारे में डिस्कस करेंगे। সেই গ্ৰন্থ কিন্তু হঠযোগৰ যিকেইখন গ্ৰন্থ আছে সেই গ্ৰন্থৰ মতে কি কৈছে তাৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট পাৰ্টটো আছে মেডিটেশ্যন। ঠিক আছে, আৰু সৎকৰ্ম আৰু মেডিটেশ্যন। সৎকৰ্ম আমি জানো 6 ক্লিনজিং টেকনিক, যে আমি অকল আমি বাহ্যিকটো আমি চাফা কৰি থাকিলে নহব,
আমি আভ্যন্তৰীণটো চাফা কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাৰ যিকেইটা 6টা প্ৰচেছ দিয়া আছে, কি দিয়া আছে ক'ব পাৰিব নেকি? স্যার নেতি জলনেতি ধৌতি নাই জল মই কৈ দিছো নেতি এউতি হয় हाँ নেতি नीति धोती হয় হয় কওক নেতি ধৌতি কপাল বস্তি ভাতি নৌনি স্যার কপাল ভাতি হয় বস ঠিক আছে। তাৰে আমাৰ ইয়াত আমি বেচিকেলি গোটেই যদিও আমি 6টা জানো বা কোনোবাই কৰিছে কোনোবাই কৰা নাই বা ইয়াত কৰিব লাগিবই, সেইকেইটা হৈছে জলনীতি আৰু বমনধৌতি আমি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত শিকিম। ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত আকৌ আমি বেলেগ শিকিম, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত আকৌ আমি বেলেগ শিকিম। ঠিক আছে, গতিকে হয়। জলনীতি আৰু বমনটো আমি এই ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত আমি শিকিম। তাৰপিছত মেডিটেশ্যনত আছে প্ৰণৱ জপ। আমি মেডিটেশ্যনৰ কথা জানো কেনেকে কৰাব লাগে। প্ৰণৱ জপ বা টেক্সট মতে কি কৈছে চহম কেনেকে কৰাব লাগে তাৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া আমি অলপ আগতে আমি অকমান আগলৈ ঘূৰি যাওঁ। ইয়াতে আমাৰ প্ৰথম ইউনিটটোত আমাৰ আজি আলোচনাৰ বিষয়বস্তু আছিলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটোত যে পেয়াৰ আৰু বেচিকেলি আৰু পজিশ্যন। পেয়াৰ কথাখিনি আমি ক'লো যে পেয়াৰ আমি কেনেকে কৰিব লাগে, পেয়াৰ কৰিলে আমাৰ মেণ্টেল হেল্থ, ছ'চিয়েল বেনিফিটছ, ফিজিঅলজিকেল হেল্থ বেনিফিটছ কি ধৰণে হয় আমি সেইখিনিৰ কথাও জানিব লাগিব। কাৰণ আমি পেয়াৰ কৰিম বা আমি কৰাইছো যদি আমাক কোৱাৰি যায় যে আমি কিয় কৰিলো পেয়াৰটো, আমি তেতিয়া প্ৰপাৰ एक्सप्लेनेशन তেওঁলোকক দিব পাৰিব লাগিব। हम लोग को पूछ सकता है हम लोग पेयर क्यों स्टार्ट किया, पेयर से क्यों स्टार्ट किया क्लास, तो उसका जो प्रॉपर रीजन हम लोग बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना चाहिए प्यार, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किया है। ठीक है, और एक बात आ गया पोजीशन। पोजीशन से पहले में आसन का वो बोला है 3 मेजर टाइप्स बोला है, उसका क्या है जो भाग है उसका डिवीजन में बोला है ये मेडिटेटिव पोस्टर, কালচাৰেল পোষ্টাৰ আৰু ৰেষ্টিং পোষ্টাৰ। ঠিক আছে, হয় এই যি 3টা পজিশন আছে তাৰ প্ৰতিটো আকৌ 4টা ভাগ আছে। যেনেকে আমি কৈছিলো ষ্টেণ্ডিং, সিটিং, সুপাইন আৰু ফ্ৰণ্ট, এই 4টা কেটেগৰীত আমি আকৌ সাব ডিভিজন কৰিছো, হয়নে? কালচাৰেল পোষ্টাৰ এই 4টা আমি সাব কেটেগৰীত আমি ডিভাইড কৰিছো। মেডিটেটিভ পোষ্টাৰ খিনি আমি জানো যে ঢেৰ টাইম আমি একেৰাহে বহি থাকিব পাৰো, হয় নহয়, যাতে আমি কোনো ধৰণৰ কষ্ট নাপাওঁ বডিটোত, হয় নহয়? কাৰণ আমি মেডিটেশ্যন কৰিম, ধ্যান কৰিম, যদি আমি কষ্ট পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হৈ যাব, সেই কনচেন্ট্ৰেশ্যন যিটো আমি মেডিটেশ্যন কৰিব গৈ আছো, যিটো আমি কানেক্ট কৰিব গৈ আছো, পেইনটোৱে আমাক সেই কানেকশ্যনটো হ'ব নিদিব, হয় নহয়? গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, যিকোনো এটা আমি কমফৰ্টেবল মেডিটেটিভ পোষ্টাৰত আমি বহাই ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, সেই মেডিটেটিভ পোষ্টাৰ আমি কেনেকে কৰাব লাগে, কি মেডিটেটিভ পোষ্টাৰ আছে আমি ডিছকাছ কৰিম। এতিয়া যে আসনৰ কালচাৰেল পোষ্টাৰ যে 4টা আমি ভাগৰ কথা ক'লো, ষ্টেণ্ডিং, সিটিং, তাৰ মেজৰ আমাৰ কেনেকুৱা হয় মানে সিটি পজিশনটো আমি প্ৰথমতে চালো ষ্টেণ্ডিং। এই ষ্টেণ্ডিং পজিশনটো এতিয়া আমি থিয়ৰিটিকেলি আমি শিকিছো কাৰণে প্ৰপাৰ ক্লিয়াৰ নহ'ব পাৰে, আমি জাস্ট দেখাইছো যে যেতিয়া আমি যিকোনো ধৰণৰ जब हम लोग कोई एक स्टैंडिंग पोस्टर करने के लिए जा रहा है, उसी करने से पहले स्टेप लेने से पहले जो बिफोर स्टार्टिंग द स्टार्ट द आसना, दिस इज द इनिशियल स्टेप और इनिशियल स्टेप मस्ट बी रिक्वायर्ड যে এইটোৱে কি কৰিব, আমাৰ বডিটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব, কিহৰ লগত কানেক্ট কৰিব, মেণ্টেল বডিৰ লগত আমাৰ কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথম কি কৰিব লাগিব, যিকোনো ভৰি দুখন আমি জইন কৰি ল'ব লাগিব আৰু হাত দুখন আমাৰ গাৰ কাষত থাকিব। এইটো হৈছে আসনৰ স্থিতি অৱস্থা। কিহৰ আসনৰ স্থিতি অৱস্থা? থিয়হি কৰা আসনৰ স্থিতি অৱস্থা। যিকোনো আসন আমি কৰাৰ আগত যেতিয়া আমি প্ৰেক্টিকেলি দেখাম বাৰু, যিকোনো আসন আমি যেতিয়া কৰিম তেতিয়া আসনৰ এইটো কি অৱস্থা, স্থিতি অৱস্থা। আপোনালোকে বহি হয় ক্লিয়াৰ হৈছেনে বাৰু? হয় স্যার। ओके, এইটো আসনৰ सिटी पोजीशन बोल सकते हैं ना। जी 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 This is the initial step. Before start any standing category poster is the initial step. Join your both leg, both hand keep the sideward. Normal breathing, don't tight your muscles. Completely স্যার relax. সমস্থিতি বুলিও ক'ব পাৰি। Yes, yes, yes. হয় বাইদেউ, সমস্থিতি বুলিও আমি ক'ব পাৰো। তাৰপিছত এই আসনটো যেতিয়া কৰি হ'ল, ইয়াৰ যেতিয়া আমি আসনটো কৰিলো বা ইয়াতে আমি तारासन কৰিলো, इसमें हम लोग तारासन प्रैक्टिस कर लिया। करने के बाद उसको तुरंत हम लोग कोई एक दूसरा प्रैक्टिस नहीं देता है। क्या देता है? ये आसन खत्म हो गया, खत्म होने के बाद हम लोग दूसरा कोई एक पोस्टर नहीं देता है। क्या देता है? ये तो हम लोग को जानना जरूरी है। आप लोग को पता है, आप लोग देता है
Rest. Breathe in, breathe Yes. out. Yes. আমি যিখিনি কৰিলো, যিটো কৰিলো আসনটো, অবজাৰভেশ্যনটো আমাক লাগিব, ৰেষ্ট লাগিব, আৰু সেইখিনিয়ে কি কৰিব, মাসলটো ৰিকভাৰ কৰিব। নেক্সট আমি যিটো পোষ্টাৰ কৰিম সেইটো কাৰণে আমি প্ৰিপাৰেচন কৰিম, প্ৰিপেয়াৰ হৈ গ'ল বডিটো। আৰু যদি আমি আসনটো কৰাই নেক্সট আসনটোও কৰালো ল'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বডিয়ে সেই অবজাৰভেশ্যনটো ল'ব নোৱাৰিব কি ধৰণৰ চেঞ্জেছ হ'ল। যেনেকে আমি তাৰাসন কৰি আছো, ফাইনেল পোষ্টাৰত আমি কমাণ্ড দিওঁ যে observe your calf muscles, observe your thigh muscles, observe your buttocks part, observe your spine, observe your spine from trunk region to head region, observe your both hands shoulder, humerus to fingers, shoulder jointer পৰা যিডাল bones আছে তাৰ পৰা আমি ফিংগাৰলৈকে observe কৰিম। Observe your mind, try to one point fix in your front side for keep your balance, concentrate on this point। এইটো কামান নহয় জানো তাৰাসনৰ বেলেন্সিং পোষ্টাৰ ষ্টেণ্ডিঙৰটো কামান নহয় জানো? এই যে ইমানখিনি মাসলছ আমি ইমানখিনি জইন্টছক যে আমি ফকাস কৰিলো, এই মাসলছখিনিটোক আকৌ আমি ৰিলেক্সো কৰাব লাগিব ন, লাগিবনে নাই? sir. তেতিয়াহে আমি ৰিকভাৰ হ'ম, হয় নহয়? তেতিয়াহে আমাৰ বডি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব নেক্সটটো কৰিবৰ কাৰণে। নহ'লে আমি আসন কৰাইছো আৰু এঘণ্টা আছে, 10টা আসন আছে, কৰি দে পটাপট, একো লাভ নহ'ব। সেইটো আসনৰ ডেফিনিশ্যন দিয়ে থোৱা নাই। গতিকে আমি যিহেতু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ষ্টুডেণ্ট, গতিকে আমি এই যিখিনি সৰু সৰু প্ৰিলিমিনাৰী যিখিনি আমাৰ কনसेप्ट আছে, जो हम लोग को जानना जरूरी है, वो हम लोग को लेना पड़ेगा इस माध्यम से। ठीक है, ये बहुत एसेंशियल, पर हम लोग इसलिए इसका बारे में हम लोग जो जो छोटा छोटा चीज है वो हम लोग डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा, ये रेस्टिंग जो पोस्टर है, ये खत्म हो गया। पोस्टर खत्म होने के बाद तुरंत रेस्ट कैसे लेना है, दोनों पैर का जैसे ज्वाइन हुआ है, दोनों पैर मिनिमम 1 हैंड डिस्टेंस गैप होगा। ये अभी नहीं दिखाया, दोनों में जब प्रैक्टिकल करेगा उसी टाइम मैं दिखा दूंगा आप लोग को। ये दोनों बीच में मिनिमम 1 हैंड डिस्टेंस गैप होगा, दोनों हाथ साइड से ऊपर हो जाएगा, हाथ का जो प्लाम है वो ऊपर हो जाएगा, और नॉर्मल ब्रीदिंग हो जाएगा। सांस लंबा ले सकता है, सांस मुख से भी छोड़ सकता है लंबा, ज्यादा थकने से मुख से छोड़ देना, और धीरे धीरे नाक से भी छोड़ सकता है लंबा लंबा सांस। और ऑब्जर्व करना है होल बॉडी में क्या चेंजेस हुआ है, कैसे ब्लड सर्कुलेशन हुआ है, कैसे आप लोग का ब्रीदिंग प्रोसेस चल रहा है, इसका बारे में हम लोग जानना जरूरी है। क्लियर? स्टैंडिंग? ओके। यस सर। नेक्स्ट है जो हम लोग सिटी पोजीशन हम लोग बोल दिया, एक है सिटिंग। सिटिंग का बारे में बोला है। बिफोर स्टार्ट एनी सिटिंग कैटेगरी पोस्टर, दिस इज द इनिशियल स्टेप। जॉइन योर बोथ लेग, बोथ हैंड कीप साइडवर्ड, दिस इज दंडासन भी हम लोग बोलता है। ठीक है, यस, बोथ हैंड कीप हैंड साइडवर्ड, बॉडी स्ट्रेट, लुक फ्रंट, दिस इज द इनिशियल स्टेप बिफोर स्टार्ट गोइंग टू एनी सिटिंग कैटेगरी पोस्टर। उसका बाद हम लोग सपोज जानुसिरासन कर लिया, जानुसिरासन हो गया। जानुसिरासन में हम लोग काम ऑन कैसे देगा, ऑब्जर्व योर थाई मसल्स, ऑब्जर्व योर एब्डोमेन, ऑब्जर्व योर चेस्ट, ऑब्जर्व योर स्पाइन फ्रॉम ट्रंक रीजन टू हेड रीजन, ऑब्जर्व योर बोथ हैंड फ्रॉम फिंगर्स टू शोल्डर, ऑब्जर्व योर होल बॉडी, ऑब्जर्व योर माइंड। दिस इज द फाइनल कमांड। होल्डिंग फिनिश, when you say relax, slowly release your hand step by step, जैसे गया था ऐसे हम लोग वापस आएगा, रिटर्न आएगा। आएगा, ये तो आसन का टेक्निक है, जैसे हम लोग गया था ऐसे हम लोग क्या आएगा, वापस आएगा। उसी टाइम हम लोग क्या फोकस करना है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके गया था, कैसे मसल पर कितना स्ट्रेस आया है, मसल पे स्ट्रेस पड़ा हुआ, वो कैसे रिलेट है। और दोनों पैर का बीच में सेम मिनिमम 1 हैंड डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू हाइट वाइज, both hand keep the back side, keep your head sideward. After practice, observe your whole body from leg fingers to head region. जो पोस्टर आपने फिनिश किया है, जिस मेजर मसल्स और एंड कोर मसल्स में प्रेशर आया है, उसमें हम लोग फोकस करना है। किसमें फोकस करना है, जिसमें हम लोग को मेजर मसल्स और कोर मसल्स। मेजर मसल्स बोलने से जैसे हाथ हम लोग लेके गया, लेके जाने के बाद शोल्डर मसल्स पे है, कोर मसल्स क्या हो गया, जो हम लोग साइड पार्ट में, साइड पार्ट में जो मेजर मसल्स और कोर मसल्स क्या है, हम लोग जब प्रैक्टिकल फेस टू फेस होगा वो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। कोर मसल्स एंड मेजर मसल्स क्या होता है ये देखना है। ठीक है, और कैसे फोकस होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
और जब रिलैक्स हो जाएगा वो बॉडी प्रिपेयर हो जाएगा नेक्स्ट पोस्टर करने के लिए। ठीक है, क्लियर सिटिंग? ठीक ठीक है सर। नेक्स्ट आ गया सुपाइन। ये बिफोर स्टार्ट एनी सुपाइन कैटेगरी पोस्टर, दिस इज द इनिशियल स्टेप, बोथ लेग जॉइन बोथ हैंड कीप साइडवर्ड। ठीक है, और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद दोनों पेज का बीच में मिनिमम 1 हैंड डिस्टेंस, बोथ हैंड प्लम फेसिंग। जब अभी प्लम डाउन हो रहा है, जब खत्म होगा क्या होगा, रिलैक्स चाहिए ना बॉडी में, तब प्लम अपवर्ड, कंप्लीटली रिलैक्स, और दोनों पेज का बीच में गैप रहेगा। सेम एज लाइक लाइन जो पोस्टर है बैक एब्डोमेन बैक কোন পোস্টার, তাত আমি দেখা পাইছো দুইখন ভৰি জইন থাকিব, both hand keep sideward, keep your head sideward, নহলে আমি চিনটো মাটিত লগাই ৰাখিব পাৰো। তাৰপিছত আমি যেতিয়া ৰিলেক্স কৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিম, দুইখন ভৰিৰ মাজত গ্যাপ ৰাখিম, হাত দুখন সন্মুখত আনিম, চিনটো বা হেডটো আমি কি কৰিম সাইডত, যিকোনো আমি যিটো সাইডত আমি কমফৰ্ট হওঁ, ৰাইট সাইড বা লেফট সাইড, সেই আসনটো আমি কৰাৰ পিছত কি ধৰণৰ আমাৰ চেঞ্जेस আহিছে बॉडी, आसन खत्म होने के बाद क्या क्या चेंजेस आया है बॉडी, उसका बारे में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ये होता है पोजीशन का बारे में, कैसे आसन पोजीशन लेना है, बिफोर पोजीशन स्टार्ट द आसन, कैसे रिलैक्स करना है, इसका बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस यूनिट में इसका बारे में डिस्कस किया है। और पेयर करने से क्या होता है, पेयर किस लिए करना चाहिए, कौन सा पेयर करेंगे, गुरु वंदना, गायत्री मंत्र, और क्या है पतंजलि मंत्र, पतंजलि वंदना, ये तीनों पेयर हम लोग, हाँ ये तीनों पेयर हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है आज सर। हम लोग इस ক্লাস में আজি এই যেটো ক্লাস আছিলে এই ক্লাসটোত আমি এইখিনি কথা আমি ডিসকাস কৰিলো। এতিয়া আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব আছে কম টাইমৰ ভিতৰতে আমাক সুধিব পাৰে, মই সেইখিনি জনাব লাগে সেইখিনি আপোনালোকক জনাম কম টাইমৰ ভিতৰতে। বুজি পাইছেনে বাৰু?